बिजनौर में भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय पर वक्फ सुधार जनजागरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने शिरकत की। उन्होंने कार्यकर्ताओं को वक्फ सुधार से जुड़े बिंदुओं की विस्तृत जानकारी दी। कुंवर बासित अली ने कश्मीर में हुई हालिया घटनाओं पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि कश्मीर में आतंकियों द्वारा धर्म के आधार पर की गई हिंसा निंदनीय है। उन्होंने बताया कि देश के सभी समुदाय एकजुट हैं। यह पाकिस्तान की साजिश है जो भारत में आपसी वैमनस्य पैदा करना चाहती है। कार्यक्रम में पूर्व विधायक डॉक्टर इंद्रदेव सिंह, कमलेश सैनी और पूर्व जिला अध्यक्ष राजीव सिसोदिया समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। जिला महामंत्री नरेश भाटी और जिला उपाध्यक्ष वेद प्रकाश विश्वकर्मा भी कार्यक्रम में शामिल हुए। युवा मोर्चा से रोबिन चौधरी, महिला मोर्चा से मोनिका यादव और अल्पसंख्यक मोर्चा से सरदार मलकीत सिंह ने भी कार्यक्रम में भागीदारी की। इसके अलावा पूनम गोयल, माया पाल, ब्लॉक प्रमुख चौधरी तपराज सिंह, देशवाल और मीडिया प्रभारी दीपक गर्ग सहित अन्य कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। धर्म पूछ करके घटना की है और निश्चित रूप से पाकिस्तान की यहाँ के जो अमन, चैन और भाईचारा को तोड़ने की एक गंदी साजिश है और इसीलिए इस तरह से धर्म के नाम पर इस घटना को अंजाम दिया गया है। इसमें देश का हर मुसलमान, हर सिख, हर जैन वो हिंदू भाइयों के भी साथ है और देश के साथ है, क्योंकि लोगों को भी समझना पड़ेगा कि ये पाकिस्तान की एक चाल है। वो हमें आपस में भी लड़ा करके यहाँ आतंकवाद को, आपसी आतंकवाद को बढ़ाना चाहते हैं। मतलब ये पाकिस्तान में स्पेशली हिंदू और मुस्लिमों में यहाँ के मतभेद पैदा हो जाए, इसलिए पाकिस्तान ने ये चाल चली। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है। यानी कि हिंदू मुस्लिमों को यहाँ मिलकर एक होकर चलना है। बिल्कुल एक होकर चलना चाहिए। हिंदू मुसलमान एक है और आतंकवाद के लिए, वतन परस्ती के लिए जो भी हुब्बुल वतनी इस्लाम का एक मूल सिद्धांत है, वतन परस्ती मूल सिद्धांत है। तमाम मुसलमान, पहली बार देखा गया कि कश्मीर के अंदर आतंकवाद के खिलाफ इतने बड़े प्रदर्शन हुए। तमाम कश्मीरियों के वीडियो आपने देखे होंगे। तमाम हिंदुस्तान के अंदर मस्जिदों से इसके लिए जो है विरोध देखा गया। तो पूरे देश के अंदर एक आक्रोश है और आक्रोश में हिंदुस्तान के 142 करोड़ लोग साथ हैं। पाकिस्तान इस भाईचारे को तोड़ने के लिए एक साजिश से पाकिस्तान को मिलकर जवाब दे। बिल्कुल। ये जैसे विपक्ष का आरोप है कि सुरक्षा में कहीं चूक है, इसको आप क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष तो उस तरह की बातें कर रहा है कि जो पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया पर खूब तैर रही है। वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को खुश करने के लिए अब भी इसमें वोट बैंक की राजनीति कर रहा है। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान का मुसलमान जो भी पाकिस्तान परस्ती की बात करेगा उसके साथ नहीं है, बल्कि उनको मुंहतोड़ जवाब देने का और उनको उनकी जगह दिखाने का काम करेगा। कांग्रेस के कई नेता, सपा के कई नेता उस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं कि पाकिस्तान के फेवरेट हुए हैं और पाकिस्तान में उनको दिखाया जा रहा है। इसलिए इन लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए और अपनी इस हरकत से बाज भी आना चाहिए। लेकिन वक्त से संबंधित सवाल है, तो डाउट है वक्त के लिए, तो उसके लिए पार्टी के द्वारा क्या डाउट क्लियर हो जाए, वो क्या साल देखिए, वक्त विपक्षी पार्टियों के नेताओं के द्वारा किया जाता रहा और जो गरीबों, मिस्किनों, यतीमों, महिलाओं का हक था वो विपक्षी पार्टी, जिसमें खासतौर से कांग्रेस के लोग, सपा के लोग, उन्होंने कब्जा किया और उस ज़मीन को कब्जा कर अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया। मोदी जी की मंशा है कि गरीब कल्याण की नीति के तहत हम इसमें यतीम, मिस्कीन, विधवा और महिलाओं के गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनाएं, अस्पताल बनाएं, उनकी शिक्षा का इंतज़ाम करें, उनके रहने की व्यवस्था करें और साथ ही साथ जो वक्फ को डिजिटल करने के बाद, वक्फ को पंजीकृत करने के बाद जो भी आय होगी, एक एक रुपया मुसलमानों की भलाई के लिए इस्तेमाल होगा। इसका कोई पैसा किसी अन्य समाज की भलाई के लिए इस्तेमाल नहीं होने वाला है। तो सारे जो प्रावधान किए गए हैं वो सभी मुसलमानों की भलाई के लिए किए गए हैं। साथ ही साथ जो बिल के अंदर एक विपक्ष का एक लगातार हंगामा रहा कि इसके अंदर 2 हिंदू भी रखे गए हैं। हिंदू रखने का कारण ये है कि इसमें तमाम बोर्ड, जो एक ऊपर से नीचे तक व्यवस्था थी, तमाम मुसलमान थे। तो जो बहुसंख्यक समाज है उसके मन में शंकाएं पैदा होती थी कि वक्फ बोर्ड में होता क्या है। इसलिए क्योंकि वक्फ एक सरकारी संस्था है और सरकार के द्वारा चलने वाला बोर्ड है। इसकी जो गवर्निंग बॉडी है, जो इसको पूरे प्रदेश में चलाने की बॉडी है, उसके अंदर 2 हिंदू भी रहेंगे जो इसका एक ऑडिट करेंगे और साथ ही साथ जो जब इसकी बैठकें होंगी उन बैठकों में शामिल रहेंगे। इसका वक्फ बोर्ड का जो बहुमत है वो मुसलमान ही रहेगा और साथ ही साथ वक्फ बोर्ड के मुतवल्ली, वक्फ बोर्ड के अंदर जो मुतवल्ली बनते हैं वो मुसलमान बनेंगे, वक्फ बोर्ड का चेयरमैन मुसलमान बनेगा। इसलिए जो विपक्ष
मुसलमानों को दंगाई बनाने की, विपक्ष मुसलमानों को भड़काने की, धरने करने की कोशिश कर रहा है, वो अपनी मंशाओं में पिछली साजिशों की तरह कामयाब न हो जाएं। इसके लिए अभियान हमेशा घर घर लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि इस बिल के ज़रिए मुसलमानों की भलाई के लिए तमाम उपाय किए गए हैं। और इस बार जिस तरह से उन्होंने CA NRC को लेकर के, संविधान को लेकर के समाज के बीच अफवाह फैलाई और मुसलमानों को CA NRC के बहाने सड़कों पर बिठाया, शाहीन बाग कराया, तमाम शहरों के अंदर दंगे कराए, इस तरह की मंशा उनकी कामयाब ना हो पाए, क्योंकि उनकी वोट बैंक की सियासत मुसलमानों को दंगे कराकर, मुसलमानों को धरने पर बिठाकर, मुसलमानों को बहकाकर ही चलती है, मुसलमानों को डराकर चलती है। इसलिए हम सब की मंशा है कि इस बार वो अपनी साजिशों में कामयाब ना हो पाए और देश का जो माहौल है, जो गरीबों के थान के लिए लाया गया है, उन तक सही जानकारी पहुँचे। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का हर विधायक, सांसद भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष के नेतृत्व में जिलों में काम करेंगे। इसमें जिले का एक महिलाओं का भी कार्यक्रम होगा, इसमें अल्पसंख्यक समाज के प्रबुद्ध लोगों का भी कार्यक्रम होगा, अल्पसंख्यक सम्मेलन भी होगा और डोर टू डोर संपर्क करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद, जनप्रतिनिधि, तमाम जो है चेयरमैन, ब्लॉक प्रमुख अपने अपने क्षेत्रों में करेंगे।